हिमालय की बर्फ के नीचे सोया है एक ऐसा रहस्य जो हर अमावस्या को जाग उठता है और पूरे गांव को नींद में डुबो देता है। कहते हैं वहां एक मंदिर है जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है और जो उसमें प्रवेश करता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का आलोक बर्फ पर झिलमिला रहा था। हिमालय की असीम ऊंचाइयों पर फैले सोमनाथ पर्वत की चोटियां ऐसी लगती थीं मानो चांदी से बनी हों। हर लहराता बादल उनमें घुलकर कोई अनसुना रहस्य कह रहा था। हवा में एक अद्भुत गूंज थी, जैसे किसी अज्ञात युग से कोई मंत्र अब भी जीवित हो। नीचे उस पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, निर्मल और फिर भी किसी अजीब निद्रा में डूबा हुआ। यह एक ऐसा निद्रा का श्राप था जिसने वर्षों से हर अमावस्या को इस गांव को मौत जैसी नींद में सुला देता था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है, बस यह कहा जाता था कि कभी इस गांव की रक्षा करने वाले देवता अब रूठ चुके हैं। गांव की एक झोपड़ी में दीपक की मंद लौ में बैठी थी तारा, चांद सी उजली, पर आंखों में गहराई थी जैसे उसने कुछ खो दिया हो। वह 24 वर्ष की थी, पर चेहरा समय से परिपक्व। उसकी माँ उसे देवी की बच्ची कहा करती थी, क्योंकि बचपन में जब भी कोई बीमार होता, तारा के हाथ से जल छूने भर से रोगी शांत हो जाता। पर आज उसकी हथेलियां ठंडी थीं। गांव के हर घर से कोई न कोई फिर अमावस्या की नींद में जा चुका था। माँ, पिता, भाई सब नींद में थे। वह अकेली थी। उसी रात उसने पहली बार अपने भीतर कुछ बेचैनी महसूस किया। सपने में उसे एक दृश्य दिखा, काले आकाश में फैली नीली चांदनी और एक सितारा जो बाकी सितारों से अलग था, नीला और धड़कता हुआ। वह सितारा उसे बुला रहा था, जैसे किसी अदृश्य पथ पर उसकी आत्मा को खींच रहा हो। और फिर उसने एक धीमी आवाज सुनी, सोमनाथ पर्वत, चांद के पार सत्य छिपा है। तारा हड़बड़ाकर उठी और उसी क्षण उसके माथे पर एक नीला प्रकाश चमका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। वह पास रखे संदूक तक गई, जिसमें उसकी दादी साध्वी अनिमा की निशानियां रखी थीं। 20 वर्ष पहले अनिमा उसी पर्वत पर चंद्र रात्रि के दौरान लापता हुई थीं। तब से मंदिर और दादी दोनों किसी को नहीं दिखे। संदूक खोलते ही उसे एक छोटा लॉकेट मिला, चांद के आकार का, बीच में नीला पत्थर जड़ा था। उसके पीछे खुदा था। रात का सत्य सपनों में छिपा है। लॉकेट उसके हाथ में आते ही गर्म हो उठा। बाहर की हवा ठंडी थी, पर उस लॉकेट की गर्मी जैसे किसी दिशा की ओर संकेत कर रही थी। तारा समझ गई, यह दादी का आह्वान था। सुबह से पहले ही वह निकल पड़ी। पर्वत की राह पर बर्फ के भीतर से नीली रोशनी के कण झर रहे थे। ये ज्योत्सना कण थे जो केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो सत्य की खोज में हों। वह एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और कुछ सूखे फल लेकर यात्रा पर बढ़ चली। रास्ता जितना ऊंचा होता गया, हवा उतनी भारी लगने लगी, जैसे कोई अनदेखा प्राणी उसके पीछे चल रहा हो। और फिर धुंध घिराई, घनी, काली, जैसे कोई छाया जीवित हो। वह समझ गई, वह वही है जो सोमनाथ पर्वत की बर्फीली गहराइयों में छिपी है। कालरात्रि, एक क्रूर तांत्रिका जिसके लाल नेत्र अंधेरे को चीरते हैं। उसका सपना यंत्र सपनों को भयावह जाल में बदल देता है। वह चंद्र साया रत्न को हासिल कर रात को अनंत अंधकार में डुबोना चाहती है। तारा ने लॉकेट को कसकर पकड़ा। तभी उसमें से हल्की नीली किरण फूटी और उसके चारों ओर हल्की चांदनी सी दीवार बन गई। धुंध उस प्रकाश से पीछे हट गई। आगे बढ़ते हुए उसे एक गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने दूर से कोई नाद छेड़ा हो। वह रुक गई। बर्फ के बीच सफेद वस्त्रों में एक आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर आधा मुखवस्त्र था और आंखों में चमक थी, पीड़ा और सौंदर्य का एक साथ। उसके हाथ में एक लंबा शंखनुमा वाद्य था जो गूंजता था हर सांस के साथ। वह सन्नाथ था, एक शापित किन्नर जो कभी चंद्रदेव का रक्षक योद्धा था, लेकिन श्राप के कारण किन्नर बन गया। उसकी आवाज में अजीब कंपन था। तुम वही हो जो चांद के सत्य को खोजने आई हो। मैं उस द्वार का प्रहरी हूं जो अब बंद है। तारा ने पूछा, क्या तुम भी इस शाप से बंधे हो? सन्नाद मुस्कुराया, पर आंखों में नमी थी। जब चंद्र साया रत्न पर तांत्रिक छाया पड़ी थी, मैंने उसे बचाने की कोशिश किया था, लेकिन असफल रहा। चंद्रदेव ने मुझे दंड दिया। जब तक कोई निर्मल आत्मा सत्य को पहचान न ले, मैं इसी पर्वत की बर्फ में बंधा रहूंगा। हवा ने उसके शब्दों को लहराया और दूर कहीं गूंजता नाद सुनाई दिया, जैसे स्वयं आकाश उस वार्ता को सुन रहा हो। तारा ने आगे बढ़ना चाहा, पर मार्ग बदल गया। उसके सामने अचानक दीवारें उभर आईं, बर्फ की, पर उनमें तारों से प्रतीक चमक रहे थे। वह भूल भुलैया थी जहां प्रवेश करने वाला अपनी स्मृति खो देता है। लॉकेट की गर्मी ने उसे दिशा का आभास दिया। वह एक एक कदम रखती गई,
हर दीवार पर छूते हुए उसने कुछ फुसफुसाहटें सुनी। कौन हो तुम? प्रकाश की संतान या छाया की? वह नहीं बोली, बस आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई, नक्षत्र ज्योति से बना एक नक्षत्र भूत। उसने पूछा, रात का स्वामी कौन है? तारा रुकी, उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधलाने लगी। जो संतुलन रखे, उसने उत्तर दिया। न रात पूर्ण अंधकार है, न दिन पूर्ण प्रकाश। जो दोनों को स्वीकारता है, वही स्वामी है। क्षण भर मौन छा गया, फिर दीवारें पीछे हटने लगीं। प्रकाश फूट पड़ा। सन्नाद कहीं दूर से अपना नृत्य आरंभ कर चुका था। वह नृत्य जो शापित आत्माओं को मुक्त करता था। उसकी हर गति के साथ चांदनी की रेखाएं हवा में उभरती, धुंध को चीरती और आकाश में घूमती। वह दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं चंद्रदेव उस क्षण वहां प्रकट हो। जैसे ही भूल भुलैया का मार्ग खुला, एक विशाल हिम गुफा उसके सामने प्रकट हुई। गुफा के द्वार पर बर्फीला सर्प लिपटा था, जिसकी आंखें नीली आग से जल रही थीं। सन्नाद आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, यह रक्षक है। केवल वह जिसके हृदय में भय नहीं, वही प्रवेश कर सकता है। तारा ने एक गहरी सांस ली और अपने लॉकेट को स्पर्श किया। मैं सत्य देखने आई हूं। उसने जैसे ही सर्प की ओर कदम बढ़ाया, वह रुक गया और उसके माथे पर चांद का चिन्ह चमक उठा। सर्प ने धीरे से सिर झुकाया और गुफा का मार्ग खुल गया। अंदर अंधकार था, पर दीवारों पर नक्षत्रों के प्रतीक चमक रहे थे, जैसे रात स्वयं जीवित हो। वहीं भीतर से एक आवाज गूंजी, रात तुझे निगल भी सकती है या सत्य भी दिखा सकती है। तारा और सन्नाद ने एक दूसरे को देखा। उस क्षण हवा स्थिर हो गई और दोनों चंद्र प्रकाश की ओर बढ़े, उस रहस्य की ओर जो अब तक केवल दंत कथाओं में था। गुफा के भीतर जैसे समय ने खुद को स्थिर कर लिया था। हर दीवार पर बर्फ के भीतर तारों की चमक झिलमिला रही थी और कहीं गहराई से आती धीमी ध्वनि, जैसे कोई सोया हुआ देवता श्वास ले रहा हो। तारा और सन्नाद उस नीरव अंधकार में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम की प्रतिध्वनि गूंज बनकर लौटती और हवा में नक्षत्र कुहासा ऐसे फैलता मानो सपना और वास्तविकता एक दूसरे में विलीन हो रहे हों। दीवारों पर बनी आकृतियां बदलने लगीं, कभी किसी देवी का चेहरा, कभी किसी योद्धा का, कभी एक जलती आंख जो तारा को निहार रही थी। तारा ने अपने लॉकेट को छुआ, उसमें से हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे उसे सावधान कर रही हो। तभी सामने से एक तेज प्रकाश फूटा और उस प्रकाश के मध्य से एक विशाल नक्षत्राकार आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर तारों से बना था, आंखों में चांदनी की गहराई थी। वह नक्षत्र यक्ष था। उसकी आवाज धीमी पर स्पंदित थी, जो यहां प्रवेश करता है उसे रात्रि का सत्य जानना होता है। बता नश्वर कन्या, रात का सत्य क्या है? तारा कुछ क्षण मौन रही। उसकी सांसें भारी थीं, क्योंकि उसे अपने भीतर से उत्तर ढूंढना था। सन्नाद की आंखें उस पर टिकी थीं, कोई संकेत नहीं, कोई सहायता नहीं, बस प्रतीक्षा। तारा ने धीरे से कहा, रात का सत्य अंधकार नहीं, वह संतुलन है जहां प्रकाश विश्राम करता है। बिना रात के प्रकाश अधूरा है और बिना सत्य के स्वप्न अधूरे। यक्ष ने उसे एकटक देखा। उसके शरीर की रेखाएं थरथराईं और फिर वह नक्षत्रों में विलीन हो गया। गुफा की दीवारें हल्की चमकने लगीं और सामने एक नया मार्ग खुला, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बुलाया हो। दोनों आगे बढ़े। अब गुफा का वातावरण बदल चुका था। हवा में एक मीठी गंध थी, जैसे किसी प्राचीन वृक्ष का रस हवा में घुला हो। बर्फ के बीच से नीली जड़ों के समान लताएं उभर रही थीं, जो चांदनी में चमक रही थीं। सन्नाद ने कहा, ये चंद्र लताएं हैं, ये केवल उस दिशा में बढ़ती हैं जहां सत्य है। तारा ने उन लताओं को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां उन पर पड़ीं, उसने अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी, तुम देर कर चुकी हो, तुम्हारा गांव राख हो चुका है। वह कांप गई और उसी क्षण उसके सामने दृश्य बदल गया। उसका गांव धधक रहा था, घर जल रहे थे, लोग चीख रहे थे। उसकी मां नींद में झुलस रही थी और उसकी दादी किसी अंधेरे में उसे पुकार रही थी, तारा, रत्न को बचा ले, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तारा घुटनों के बल गिर गई। आंसू उसके गालों पर बर्फ बन गए। सन्नाद ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह काल रात्रि का भ्रम है। वह तुम्हारे सपनों को अपनी छाया से दूषित कर रही है। उसने अपने हाथ में रखा सोम किरण खंजर निकाला, एक पतला पारदर्शी हथियार जो चांदनी से बना था। उसने हवा में एक चक्र बनाया और झटके से खंजर को जमीन पर मारा। एक पल में दृश्य फूट पड़ा, जैसे किसी पर्दे को फाड़ दिया गया हो। गांव का विनाश गायब हो गया और सिर्फ ठंडी गुफा बची। लेकिन इससे पहले कि तारा पूरी तरह संभलती, गुफा की दीवारों से कुछ उभरने लगा। बर्फीली लकड़ियों से बने पेड़, जिनकी शाखाएं खुद चल रही थीं,
सोम वृक्ष। उनके बीच से चमकती मकड़ियों ने जाल बुनना शुरू किया, बर्फ से भी ठंडे धागों का। ये सोम मकड़ियां थीं जो किसी भी यात्री को बर्फ के जाल में फंसा देती थीं। तारा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन जाल उसके पैरों से लिपटने लगे। सन्नाद ने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके शरीर से चंद्र किरणें निकलने लगीं और फिर उसने चंद्र नृत्य आरंभ किया। उसका हर कदम बर्फ पर प्रतीक बना रहा था, गोलाकार, रेखाओं से भरे मंत्रों जैसे प्रतीक। जब उसने अपने हाथ उठाए तो हवा में चांदी की लहरें उठी। सोम वृक्ष पीछे हटने लगे और मकड़ियों के जाल टूट गए। तारा की आंखों में आंसू थे, भय के नहीं, विस्मय के। सन्नाद के हर आंदोलन में एक करुणा थी, जैसे वह केवल नृत्य नहीं, अपने भीतर का शाप भी खोल रहा हो। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र शांत हो गया। ज्योत्सना फिर फैल गई। तारा ने धीमे स्वर में कहा, तुम ये नृत्य कैसे कर पाते हो? सन्नाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नृत्य नहीं, प्रार्थना है। जब मैं चंद्रदेव का रक्षक था, यह उन्हीं का आशीष था। अब ये मुझे मेरे शाप के बावजूद जीवित रखता है। तारा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके भीतर सन्नाद के लिए एक कोमल भाव जागा। वह सिर्फ रक्षक नहीं था, एक ऐसा आत्मा था जो अपनी ही नियति से जूझ रहा था। कुछ आगे बढ़ने के बाद रास्ता खुली जगह में जा पहुंचा। वहां एक झील थी, पारदर्शी, पर सतह पर तैर रहे थे तारे। सन्नाद ने झील के पास घुटनों के बल बैठकर कहा, इस झील को स्वप्न जल कहते हैं। यहां जो देखोगी वो तुम्हारे मन की परतें होगी। तारा ने झील में झांका। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा, पर चेहरा उसका नहीं था। वह साध्वी अनिमा थी, उसकी दादी। वह कुछ कह रही थी, पर शब्द पानी में डूबते जा रहे थे। तारा ने हाथ बढ़ाया तो पानी लहराया और झील से एक नीला सोम हिरण बाहर आया, जिसकी आंखें तारों सी थीं। वह झील के ऊपर दौड़ा और फिर रुककर पीछे मुड़ा। सन्नाद बोला, यह मार्गदर्शक है, तूफान आने वाला है। अगले ही पल गुफा की छत हिलने लगी और चारों ओर से हिमप्रेत उभर आए, पारदर्शी, चांदनी में चमकते हुए, कराहते हुए आत्माएं। वे कुछ कह रहे थे, पर आवाज हवा में डूब रही थी। सन्नाद ने गंभीर स्वर में कहा, वे चेतावनी दे रहे हैं, कालरात्रि अब पास आ चुकी है। तुम्हारा शाप, क्या वो भी उसी से जुड़ा है? सन्नाद ने अपनी हथेली खोली। उसमें हल्की चांदनी का निशान था, टूटा हुआ वृत्त। हाँ, उसने कहा, मैं चंद्र साया रत्न का रक्षक था, लेकिन जब काल रात्रि ने रत्न को भ्रष्ट करने की कोशिश की, मैंने उसे रोका नहीं और चंद्रदेव के आदेश का अवहेलना किया, और इसी कारण से तुम्हारा गांव भी शापित हो गया। काल रात्रि मुझसे प्रेम करती थी और चंद्रदेव ने उस प्रेम को अधूरा रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अब तू न पुरुष रहेगा न स्त्री, बस एक रक्षक जो अमर भी है और अधूरा भी। तारा की आंखें नम हो गईं। और अब? उसने पूछा। सन्नाद ने उसकी ओर देखा, जैसे किसी पुराने दर्द को स्वीकार कर रहा हो। अब मैं तेरी यात्रा का साक्षी हूं, लेकिन याद रख, चंद्रसाया रत्न दोधारी है। यह संतुलन का रक्षक भी है और विनाश का कारण भी। जो इसे छुएगा उसे खुद को खोना पड़ेगा। हवा में ठंड बढ़ गई। दूर कहीं से एक कराह उठी। कालरात्रि की छाया अब पर्वत की दूसरी गुफाओं में प्रवेश कर चुकी थी। सन्नाद ने कहा, हमें शीघ्र चलना होगा, वरना वह पहले मंदिर तक पहुंच जाएगी। तारा ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं था। वह बोली, अगर सत्य मुझे निगलने के लिए ही बना है तो मैं उसी के भीतर उतर जाऊंगी। सन्नाद ने एक क्षण के लिए मुस्कुराया, एक पीड़ा भरी मुस्कान। सत्य तुझ में छिपा है तारा, लेकिन मेरी सच्चाई तुझे तोड़ सकती है। गुफा में अचानक हवा कांपी और नीली लताएं हिलने लगीं। दोनों आगे बढ़े, उन सपनों की परतों में जहां वास्तविकता खत्म होती है और चंद्रदेव का सत्य आरंभ होता है। और उनके पीछे दूर कहीं काल रात्रि की हंसी गूंज उठी, धीमी, ठंडी और आने वाले अंधकार का संकेत देती हुई। सोमनाथ पर्वत के ऊपर उस रात आकाश मानो सांस रोककर खड़ा था। चांद अनुपस्थित था, पर उसकी अनुपस्थिति ही एक अद्भुत प्रकाश फैला रही थी। ऐसा प्रकाश जो केवल अमावस्या के गहरे हृदय में जन्म लेता है। उसी चांद विहीन आलोक में तारा और सन्नाद अब उस स्थान पर खड़े थे जिसके अस्तित्व पर केवल कथाएं थीं। चंद्रोदय मंदिर। मंदिर बर्फ और चांदी का नहीं, बल्कि प्रकाश और नक्षत्रों का बना प्रतीत हो रहा था। उसकी दीवारों पर अनगिनत प्रतीक झिलमिला रहे थे, कुछ चंद्रदेव के यंत्र जैसे, कुछ जीवित आकृतियों के समान जो तारा की ओर देख रहे थे। हर दीवार के भीतर बह रही थी नीली रश्मियों की धाराएं, जो बहते जल जैसी प्रतीत होती थीं, पर जब उन्हें छुआ जाता तो उनमें से स्वर गूंजते, सोम सोम सत्याय नमः। सन्नाद के चेहरे पर विस्मय और पीड़ा दोनों थे। 20 वर्ष, वह फुसफुसाया,
20 वर्ष बाद ये मंदिर फिर जागा है। तारा ने अपनी सांस रोक ली। हवा भारी थी, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हो। उसके लॉकेट में हल्की गर्मी दौड़ रही थी और हर बार जब वह धड़कता, मंदिर की दीवारें उसी लय में कंपन करतीं। सन्नाद ने कहा, रत्न यहीं कहीं है, पर याद रख, मंदिर रक्षक भी है और न्यायाधीश भी। वे दोनों उस विशाल कक्ष से होते हुए भीतर के गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। वहां केंद्र में रखे थे 2 अद्भुत वस्त्र, एक प्राचीन ग्रंथ और एक दर्पण जो जल की तरह चमक रहा था। सन्नाद ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। यह सोम ग्रंथ है, इसे केवल सत्य की रोशनी ही खोल सकती है। तारा ने आगे बढ़कर ग्रंथ को छुआ। ठंडे स्पर्श के साथ ग्रंथ की पत्तियां खुद ब खुद खुलने लगीं। उसमें लिखा था, जो चंद्र साया रत्न को धारण करना चाहता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साहस, जो भय से परे देख सके, सत्य, जो अपने भीतर झांक सके, और संतुलन, जो प्रकाश और अंधकार में कोई भेद न देखे। तारा ने उन शब्दों को पढ़ते हुए अपनी हथेलियों में सिहरन महसूस की, जैसे ये वाक्य केवल पढ़े जाने के लिए नहीं, जीने के लिए हों। उसी समय नक्षत्र दर्पण से प्रकाश फूटा। तारा अनायास उसकी ओर खिंच गई। दर्पण के भीतर उसे अपनी ही झलक दिखी, पर वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे दृश्य स्पष्ट हुआ। वह साध्वी अनिमा थी। तारा की सांस थम गई। दादी, उसने लगभग रोते हुए कहा। दर्पण के भीतर अनिमा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि शांत और करुणा से भरी थी। तारा, उनकी आवाज बर्फ की तरह कोमल थी, तू वहां पहुंच गई जहां सत्य और भ्रम एक ही द्वार साझा करते हैं। मैं रत्न की रक्षक थी, पर कालरात्रि के शाप ने मेरे शरीर को छीन लिया। अब मैं केवल स्मृति हूं, चंद्र साया का अंश। तारा के आंसू रुक नहीं रहे थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह सब मेरा मार्ग होगा? अनिमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सत्य कभी कहा नहीं जाता, केवल अनुभव किया जाता है। उसी पल दर्पण में लहरें उठीं और दृश्य धुंधला हो गया। तारा के पैरों के नीचे की भूमि कांपी और हवा में कालरात्रि की हंसी गूंज उठी। तो अब आरंभ करें पहला परीक्षण। तारा ने चारों ओर देखा। मंदिर का वातावरण बदल चुका था। दीवारें गायब और सामने अंधकार का सागर। उसके चारों ओर उसकी अपनी परछाइयां खड़ी थीं, सैकड़ों, हजारों, और हर एक कह रही थी, तू अकेली है तारा, सब सो चुके हैं, तेरा कोई नहीं। तेरी दादी ने तुझे छल लिया। सन्नाद तुझसे झूठ बोलता है। वह लड़खड़ा गई। भ्रम का यह संसार हर दिशा से उसे निगल रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो, उसके भय को आकार दे रहा हो। तभी उसके गले में झूलता सोम प्रतीक लॉकेट गर्म होने लगा। उसने उसे कसकर पकड़ा, आंखें बंद की और बर्फ में बैठकर वही मंत्र दोहराया जो उसकी दादी ने कभी सिखाया था। हिम नमः सोमाय मनोभयात विमुक्तः भव। लॉकेट से नीली लौ उठी और चारों ओर फैल गई। भ्रम के चेहरे चिल्लाकर पिघलने लगे। धीरे धीरे अंधकार छट गया। तारा ने देखा, वह फिर मंदिर के भीतर थी, पर सन्नाद वहां नहीं था। उसने आवाज लगाई, सन्नाद, पर जवाब में हवा में फुसफुसाहट आई, वह अपने परीक्षण में है। मंदिर के दूसरे हिस्से में सन्नाद अब चांदी की जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने उभरी थी एक विशाल छाया, एक नागिन जैसी आकृति जिसके शरीर से नील प्रकाश झर रहा था। वह थी सोम नागिन, मंदिर की रक्षक। योद्धा, उसने कहा, तू चंद्रदेव का प्रिय था, फिर भी शापित हुआ। क्यों आया है अब? सन्नाद ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा शाप इसी रत्न में बंधा है। जब तक यह मुक्त नहीं होगा, मैं भी नहीं। सोम नागिन ने आंखें संकरी की। और यह कन्या, वह क्या है तेरे लिए? सन्नाद मौन रहा, फिर धीमे से बोला, वह वही है जो चंद्रदेव का अधूरा आदेश पूरा करेगी। मैं केवल उसका रक्षक हूं, और शायद उसका ऋणी भी। नागिन ने हंसते हुए अपनी देह से चंद्र रश्मियां फैलाईं। तो फिर उसकी रक्षा कर, यदि कर सकता है। क्षण भर में चारों ओर से छायाएं फूट पड़ीं। सपनों की सेना जो कालरात्रि की छाया से बनी थीं, उनके शरीर धुएं जैसे और आंखें जली हुई कोयले जैसी। सन्नाद ने अपने हाथ उठाए और चंद्रनाद गूंजा, पर ध्वनि टकराकर लौट आई। वह झुका, कमजोर पड़ रहा था। तभी नागिन ने अपनी देह से नीली लहरें उठाईं और मंत्र बोला। सन्नाद ने उसकी सहायता लेकर हिम मंत्र का उच्चारण किया। सोमाय शरणम यामि नादम विमोचय। मंत्र से प्रकाश का तूफान उठा और सारी छायाएं भस्म हो गईं। पर उसी के साथ सन्नाद का शरीर कांप उठा। उसकी त्वचा से चांदी की रेखाएं झरने लगीं, जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा हो। तारा भागकर वहां पहुंची। वह उसके पास बैठी और उसका सिर अपनी गोद में लिया। सन्नाद की सांसें भारी थीं। तूने पहला परीक्षण पार कर लिया तारा, लेकिन याद रख, रत्न मेरे वंश में बंधा है। अगर तू उसे छुएगी
वह रुक गया। उसकी आंखों से एक बूंद चमकते प्रकाश की गिरी। मेरा अस्तित्व मिट सकता है। तारा ने उसका चेहरा छू कर कहा, अगर सत्य की राह में किसी का बलिदान मांगा गया तो मैं अपना दूंगी, तेरा नहीं। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो मंदिर के पत्थरों तक में गूंज गई। सन्नाद मुस्कुराया, दर्द भरी पर गर्वित मुस्कान। अब तू सत्य की परीक्षा के लिए तैयार है। मंदिर के केंद्र में झिलमिलाते प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। नक्षत्र दर्पण फिर चमक उठा और उसमें से आवाज आई, जो सत्य खोजता है उसे पहले अपने भीतर का असत्य जलाना होगा। तारा की आंखों में चांदनी उतरने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। वह अब स्वयं अपने भीतर उतर रही थी। मंदिर के बाहर दूर आकाश में कालरात्रि ने अपनी बाहें फैलाईं। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से फुसफुसाहट निकली। अच्छा, तो अब चांद की संतान जाग गई है। देखती हूं वह सत्य को सह पाती है या नहीं। रात का सन्नाटा फिर लौट आया और चंद्रोदय मंदिर की दीवारों में पहली बार सदियों बाद चंद्रदेव की प्रतीक्षा की गूंज सुनाई दी। हर श्वास के साथ चांदनी की बूंदें ऊपर से टपक रही थीं। यह था चंद्रोदय मंदिर का सबसे गहरा कक्ष, वह स्थान जहां सृष्टि की रात्रि और चंद्र का प्रकाश मिलते थे। कक्ष के केंद्र में एक बर्फीला सिंहासन था, पारदर्शी, शांत और अनंत। उसके ऊपर टिका था चंद्रसाया रत्न, नीला, ध्रुव तारे की तरह स्थिर, पर भीतर उथल पुथल से भरा हुआ। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का अंधकार उसके सामने घुटनों के बल झुकता प्रतीत होता था। तारा उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा दोनों थे। यही वह है, उसने फुसफुसाया, पर उसी क्षण उसके पीछे से सन्नाद की धीमी आवाज आई, हां, यही है, और अब इसे समाप्त करना होगा। तारा धीरे से मुड़ी। सन्नाद की आंखों में कुछ अलग था, दर्द, संघर्ष और एक गहरी ज्वाला। तुम क्या कह रहे हो? तारा ने पूछा। सन्नाद आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। यह रत्न मेरे वंश का शाप है तारा। जब तक यह रहेगा, काल रात्रि बार बार जन्म लेती रहेगी। मैं इसे नष्ट कर दूंगा ताकि किसी और को यह बोझ न उठाना पड़े। तारा ने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, यह प्रकाश का स्रोत है। इसे नष्ट करोगे तो संतुलन टूट जाएगा। सन्नाद चिल्लाया। संतुलन? संतुलन तब कहां था जब मेरी आत्मा इस रत्न से बांध दी गई थी। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। रत्न के चारों ओर लहरें उठीं, मानो वह भी इस वाद विवाद का हिस्सा बन गया हो। तारा का दिल टूट गया। वह जिस व्यक्ति पर भरोसा करती थी वही अब विनाश का कारण बन रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से अंधकार रिसने लगा। उस अंधकार में कालरात्रि का चेहरा उभरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी और होंठों पर भयावह मुस्कान। वाह, कितना सुंदर है मनुष्य का भय। तुम दोनों वही कर रहे हो जो मैं चाहती थी। वह कक्ष में उतर आई। उसकी चाल के साथ हवा ठंडी पड़ने लगी और चांदनी सिकुड़ गई। रत्न मेरा है, उसने कहा, क्योंकि उसमें वही शक्ति है जो अंधकार को जन्म देती है, इच्छा। सन्नाद ने तलवार उठाई, पर उसकी देह कांप रही थी। कालरात्रि ने केवल एक हाथ उठाया और उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तारा ने दौड़कर उसे संभाला, पर सन्नाद ने धीमी आवाज में कहा, मत, पास जा, ये तुझ पर कब्जा कर लेगी। तारा ने उसकी हथेली पकड़ी। तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकती। मैं तुझे माफ करती हूं सन्नाद। उसी पल मंदिर के ऊपर की छत चमकी। सपनों के संसार से एक चमकती आकृति उतरी, अनिमा की आत्मा। उनकी आंखों में शांति थी, पर चेहरे पर कठोरता। तारा, उन्होंने कहा, क्षमा ही संतुलन की पहली सीढ़ी है। द्वेष को समाप्त करो, तभी प्रकाश को धारण कर सकोगी। तारा ने सिर झुकाया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। मैं समझ गई दादी, संतुलन प्रेम से जन्म लेता है, न कि प्रतिशोध से। उसने अपने चारों ओर सोम कवच का आह्वान किया। उसके लॉकेट से नीली किरणें निकलकर उसके चारों ओर कवच की तरह घूमने लगीं। सन्नाद ने अपनी तलवार उठाई और अपनी अंतिम शक्ति से चंद्र नृत्य का आह्वान किया। उसकी चालों से हवा में चांदी की लहरें उठीं, जो मंत्रों की लय में बह रही थीं। कालरात्रि ने गुस्से में अपना हाथ उठाया। तो अब नृत्य होगा, प्रकाश और अंधकार का। उसकी पीठ से नक्षत्रों की सेना निकली, असंख्य छायाएं जिनकी देहें तारों के धूल जैसी चमक रही थीं। उनकी चीखें मंत्रों जैसी, उनकी चाल तूफानों जैसी। वे मंदिर में फैल गईं और हर एक की परछाई ने दीवारों को निगलना शुरू किया। तारा और सन्नाद ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के दोनों समझ गए कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, आत्मा का होगा। सन्नाद ने मंत्र बोला, सोमाय ध्यायामि नादम विमोचय, और तारा ने उत्तर दिया, हिम नमः सत्याय ज्योत्स्ना प्रसारित।
दोनों की आवाजें मिलते ही नीली चंद्र लहरें उठी। वे मंदिर के हर कोने से टकराईं, छायाओं को पीछे धकेलती हुईं। ज्योत्सना तितलियां हवा में जन्म लेने लगीं, पारदर्शी प्रकाश की जीवित कणिकाएं। वे काल रात्रि की सेना पर बरसने लगीं और हर बार जब कोई तितली फूटती, एक छाया विलीन हो जाती। काल रात्रि चीखी, अंधकार से खेलोगे तो वह तुम्हें जला देगा। उसने अपने हाथों से सपनों का तूफान छोड़ा। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। तारा और सन्नाद हवा में उछल पड़े, उनके चारों ओर धुंध और बिजली की गर्जना। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के केंद्र से एक स्वर उठा, मधुर पर असीम। वह थे चंद्रदेव। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि आंखें बंद करनी पड़ी। उनकी आवाज ने अंतरिक्ष तक को झुका दिया। तारा, अब अंतिम परीक्षा, संतुलन की परीक्षा। तारा ने कांपते हुए पूछा। कैसे? चंद्रदेव ने कहा, अपने भीतर देख, भय, प्रेम और शक्ति, तीनों को एक कर। जो किसी एक को चुनता है वह खो जाता है, जो तीनों को स्वीकारता है वही संतुलन है। तारा ने आंखें बंद की। उसने देखा उसका भय जो बचपन से उसका पीछा कर रहा था, उसका प्रेम जो सन्नाद में जीवित था, और उसकी शक्ति जो उसके भीतर बंधी थी। उसने तीनों को एक ही श्वास में समेट लिया। उसकी देह से नीली ज्वाला उठी। वह आगे बढ़ी, रत्न के पास पहुंची और दोनों हथेलियों से उसे थाम लिया। रत्न से निकलती प्रकाश की धाराओं ने मंदिर को भर दिया। काल रात्रि चिल्लाई, उसकी देह जलने लगी। नहीं, यह शक्ति तेरे बस की नहीं। तारा ने कहा, यह शक्ति मेरी नहीं, यह संतुलन है। रत्न की चमक ने काल रात्रि को चारों ओर से घेर लिया। वह धुएं में बदलने लगी और अंतिम क्षण में बोली, जहां प्रकाश होगा वहां मैं भी रहूंगी, क्योंकि मैं उसका छाया हूं। और वह विलीन हो गई। मंदिर में निस्तब्धता छा गई। चंद्रसाया रत्न अब शांत था, उसकी चमक कोमल और स्थिर। सन्नाद धीरे धीरे उठा। उसकी देह पर अब कोई दरार नहीं थी। वह फिर से वही था जो सदियों पहले था, चंद्र योद्धा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा शाप। सन्नाद ने सिर झुकाया, समाप्त हो गया। तेरी क्षमा ने मुझे मुक्त कर दिया। बाहर अमावस्या का अंधकार टूट रहा था। आकाश में पहली बार एक हल्की चांदनी उभरी। गांव में निद्रित लोग एक एक कर जागने लगे, जैसे किसी लंबे स्वप्न से लौटे हों। अनिमा की आत्मा फिर प्रकट हुई। उनकी आंखों में संतोष था। अब प्रकाश और अंधकार का संतुलन लौट आया है। तारा, तूने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। तारा ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, अब आप विश्राम कर सकती हैं दादी। अनिमा ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा। प्रेम ही एकमात्र यज्ञ है जहां प्रकाश और छाया एक साथ नृत्य करते हैं। फिर वे आकाश में विलीन हो गईं। सन्नाद ने तारा की ओर देखा। तारा की आंखों से आंसू थे। सन्नाद ने उसका हाथ थामा। अब क्या होगा? उसने पूछा। तारा मुस्कुराई। अब सवेरा होगा। प्रेम और संतुलन ही अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। अब हम वही करेंगे जो चंद्रदेव ने चाहा, इस संतुलन की रक्षा। चांदनी की लहरें उनके चारों ओर बहने लगीं। ज्योत्सना तितलियां हवा में मंडराईं और मंदिर धीरे धीरे बर्फ में समा गया, जैसे उसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। अगर आपको भी लगता है कि हर अंधकार के पीछे कोई दिव्य प्रकाश छिपा होता है, तो इस कहानी को एक दिल से लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी सत्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक कदम हमें और गहराई तक जाने की हिम्मत देता है।